बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। बेसिकली ये सेकंड पार्ट है जी मेरे कल वाले व्लॉग का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था किंग शॉपिंग मॉल गुजरांवाला से। तो अभी उसका कुछ हिस्सा रहता था, तो इसी वजह से वो भी आपके साथ शेयर करना था, मिस मत कीजिएगा। तो चलते हैं जी स्टार्टिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने यहाँ से ही छोड़ा था, फिर मैंने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह दूसरा हिस्सा जो है वो कवर करूँगी। तो यहाँ से हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। पिज़्ज़ा रेडी हो रहा था, 15 मिनट का टाइम हमें दिया गया था। 15 मिनट के बाद जब मैं पिज़्ज़ा लेने के लिए गई, यानी जब हमने कलेक्ट किया पिज़्ज़ा, तो एक दफ़ा तो देख के रोना निकल गया था, क्योंकि हमने कुछ और समझा था और जो हमारे सामने आया था, हालांकि हमने खुद ही बोला था कि चिकन जो टिक्का पिज़्ज़ा है ना वो दे दें, लेकिन हम कुछ और ही उम्मीद कर रहे थे कि शायद किसी और किस्म का पिज़्ज़ा हो। लेकिन ये जिस तरह का पिज़्ज़ा हमारे सामने आया था, एक दफ़ा तो रोने को दिल कर रहा था, लेकिन फिर अल्लाह अल्लाह करके हमने खा लिया था। लेकिन बहुत ज़बरदस्त था, बड़ा मज़ा आया खा के। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो इस वजह से मुझे इस तरह का चाहिए नहीं था। तो मुझे ये था कि शायद वेजिटेबल मिले, लेकिन वेजिटेबल पिज़्ज़ा नहीं मिला, तो ये मिला था। अब अल्हम्दुलिल्लाह लंच कर लिया था, तो वापसी पे नीचे जाना था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा जो आइलैंड को भी कवर कर लूँ। तो यहाँ पे एक फैमिली हमारे साथ ही एंटर हो रही थी, वो सारा प्रोसीजर पूछने के लिए कि क्या क्या हिसाब है अंदर। जो आइलैंड ये स्पेशली बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है और बच्चे ही इसको जाके इंजॉय करते हैं। लेकिन मैं जस्ट इसको देखना चाह रही थी कि हम आम रूटीन में जो टेलीविज़न पे या यूट्यूब पे इसके क्लिप्स देखते हैं जो आइलैंड के, अंदर से ये कैसा होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त अंदर का इन्वायरमेंट है जी। बच्चों के लिए बेसिकली काफ़ी ज़्यादा गेमिंग यहाँ पे प्रोवाइड्स की गई हैं, और कुछ यहाँ पे बच्चों की तफरीह गाह ही समझ लीजिए कि जो फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं उनका कोई अलग ही प्रोसीजर है। यहाँ से शायद पास मिलता है या फिर टिकट्स अलग अलग मिलती हैं। ये फैमिली यही पूछने के लिए आई थी, कंफर्म कर रही थी, इसके बाद शायद ये अंदर जाते, लेकिन मैंने यहाँ तक ही कवर करना था, फिर अभी वापस जाना था। मैं इधर जस्ट कुछ चेक करने के लिए ये आई थी कि अंदर कैसा एनवायरनमेंट है। तो अभी हमने फिर अगेन वापस जाना था अब नीचे की तरफ। तो ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त इन्होंने लाइटिंग की हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त इधर का एनवायरनमेंट है। बच्चे अगर आएँ फैमिलीज़ के साथ तो अच्छा खासा इंजॉय कर सकते हैं। अभी हमने बाहर निकलना था, नीचे की तरफ मूव करना था, तो अब वापसी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, क्योंकि ग्रॉसरी बहुत ज़्यादा हमने करनी थी और कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें लेनी थी, कुछ ड्रेसेस लेने थे। तो अभी जस्ट हम एक सबका ना विंडो शॉपिंग कर रहे थे। विंडो शॉपिंग यहाँ लंच तक कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जाना था वापसी, नीचे ग्रॉसरी करनी थी और कुछ और भी चीज़ें लेनी थी। लेकिन विंडो शॉपिंग करते करते भूख जब लगी थी, तो मैंने सोचा हम 3rd फ्लोर पे चलते हैं, और लंच करने के बाद अब वापसी की तरफ हम आ रहे थे, क्योंकि बाजी ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेनी थी। वो बेसिकली इधर से शॉपिंग करने के लिए आई थी, और साथ मुझे भी इनके साथ ही कुछ चीज़ें लेनी थी। तो हमने यहाँ से मूव करना था जी $1 शॉप की तरफ और मिनीसो की तरफ, क्योंकि जब नीचे ग्रॉसरी करने के लिए गए थे तो मैंने तब भी पूछ लिया था। अब नीचे जाके भी पूछ के जाना पड़ेगा कि किस तरफ मिनीसो है और किस तरफ $1 शॉप है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इधर का एनवायरनमेंट है, और क्राउड बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा रश होना चाहिए था, रश था, क्राउड था, लेकिन नीचे वाले पोर्शन में यानी ग्रॉसरी में बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिला। अब यहाँ पे इतना खास नहीं है। अब हम जा रहे थे जी नेक्स्ट, कुछ आउटलेट्स रह गई थी उनको विज़िट करना था, कुछ शॉपिंग करनी थी। लेकिन रास्ते में ये एक मैम यहाँ पे खड़ी हुई थी मेबेलाइन के स्टॉल के ऊपर। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इनके पास कलेक्शन है, ह्यूज कलेक्शन ऑफ मेबेलाइन। हमें ना कुछ साल पहले क्लोसल का मस्कारा बड़ा पसंद था, वो हमारा मोस्ट फेवरेट मस्कारा है। जो एग्जैक्ट मुझे फ्लेवर चाहिए था, उसका एग्जैक्ट जो शेड चाहिए था, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। क्लोसल के दूसरे दिखा रहे थे, लेकिन मुझे एक और वर्जन चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं मौजूद था इस टाइम। लेकिन फिर भी बाजी ने भी और मैंने भी टेस्ट कर लिया था, क्योंकि इनके पास टेस्टर मौजूद होते हैं डिस्प्ले में। तो हमने थोड़ा चेक किया था, अच्छा था। लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए थी, जो जिस चीज़ की हमें आदत है क्लोसल की, वो दूसरे वर्जन में, तो वो यहाँ से नहीं मिल रहा था। चेक करने के लिए दे रही थी वो मैम जो है, हमने थोड़ा सा ट्राई करके देख लिया था। ट्राई यहाँ पे करने के लिए भी फैसिलिटी मौजूद है। तो अब हम आ रहे थे जी दूसरे आउटलेट पे। तो यहाँ पे अभी आने वाली थी जी डॉलर शॉप।
अभी ये अगेन ड्रेसेस के जो आउटलेट्स हैं वो गुज़र रही हैं। इससे आगे जाके या आ गया था जी $1 शॉप, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके थे डॉलर शॉप के आगे। और यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने बाई करनी थी, छोटी छोटी किचन एसेसरीज़। तो यहाँ पे पहुँच के देखें कितना ज़बरदस्त इनका एनवायरनमेंट है और कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे उन्होंने चीज़ें डिस्प्ले की हुई हैं। यानी ज़रूरियात की, आपके किचन की ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। अब आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये क्रॉकरी है बहुत ही ज़बरदस्त, और यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने ले ली थी क्योंकि मुझे अपने चैनल के लिए, अपने कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। इनमें से काफ़ी ज़्यादा तो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद थी, लेकिन अभी जो न्यू चाहिए थी वो यहाँ से मैंने बाई कर ली थी। वो भी इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या यहाँ से लेके आई थी, और वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी भी। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इनके पास रेंज है जिस सारी चीज़ों की। अल्हम्दुलिल्लाह एक ही छत तले से आपको जब इतनी चीज़ें मिल जाएं तो और फिर बाज़ारों में इतनी गर्मी में घूमने का किसका दिल करता है। अभी $1 शॉप में ही हैं, और ये जो एग पैन है ना, ये बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो इसी वजह से मैंने भी अपनी शॉपिंग में 2 एग पैन ले लिए। इंशाल्लाह अब किसी दिन बच्चों को इसके अंदर बना के दूँगी, और फिर वो वीडियो भी, वो क्लिप भी आपके साथ शेयर करूँगी कि इसके अंदर जब आप एग को फ्राई करते हैं तो किस शेप में बनता है। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं जी। हर जो किचन की ज़रूरत है वो हर चीज़ यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी, और बहुत ही ज़बरदस्त और रीज़नेबल प्राइस में मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे कॉस्मेटिक का काफ़ी ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है। यानी किचन के साथ साथ आप यहाँ से अपनी पसंद का जो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स हैं वो भी ले सकती हैं, और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे मेकअप कॉस्मेटिक अवेलेबल हैं। अभी चीज़ें ले ली थी और उनकी पेमेंट भी करवा दी थी, तो अभी हमें मूव करना था नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। तो ये देखिए इधर से निकल के हम जाएंगे। अब यहाँ पे मैं सोच रही थी कि डॉलर शॉप के बाद अगर मिनीसो भी जल्दी हमें मिल जाए उसके आउटलेट, तो उधर भी कुछ कैप्चर कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर से निकलने के बाद जल्द ही वो स्टॉल भी मिल गया था, वो शॉप भी मिल गई थी। और यहाँ पे ये देखिए काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई हैं डिस्प्ले में, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए सारी चीज़ें हैं, ये सारी $1 शॉप पे मौजूद हैं। आप यहाँ जब भी विज़िट करें तो इस शॉप में ज़रूर जाइएगा और अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लीजिएगा। वैसे तो गुजरांवाला में जगह जगह पे ये $1 शॉप ओपन हो चुकी है, लेकिन जब कुछ अर्सा पहले मैंने सुना था ना कि किंग्स शॉपिंग मॉल्स में अब $1 शॉप और मिनीसो आ चुके हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि अगर हम कभी किंग शॉपिंग मॉल जाएं तो वहाँ से कुछ चीज़ लेनी हो तो यहाँ से आके ले सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी इनकी चीज़ें, इसी वजह से मैंने कुछ चीज़ें अपने किचन के लिए, अपने चैनल के लिए यहाँ से बाय कर ली थी। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा विज़िट हुआ $1 शॉप का कंप्लीट। तो अब हम नेक्स्ट आउटलेट की तरफ जा रहे थे। तो नेक्स्ट आउटलेट है जी मिनीसो की। मिनीसो की तरफ जाना था। अभी थोड़ा सा सर्च हो रहा था, तो इधर से पूछ के हम मिनीसो की तरफ चले गए थे। जैसा कि मेरी कुछ बहनों को पता होगा कि मिनीसो जापानीज़ ब्रांड है और वहाँ पे ब्रांडेड सारा स्टफ़ होता है, और मिनीसो पे जो प्रोडक्ट्स है ना, कमाल की प्रोडक्ट्स है। जब भी आप मिनीसो जाएं देखें कितनी कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। वो चीज़ें हमने आम रूटीन में नहीं देखी होंगी, लेकिन वहाँ पे अवेलेबल होगी क्योंकि सारा ब्रांडेड स्टफ़ है जी मिनीसो के पास। और $1 शॉप की तरह मिनीसो की भी ब्रांचेस जो हैं वो पाकिस्तान की हर सिटी में मौजूद हैं। तो मुझे तो मिनीसो में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पसंद थी, इसी वजह से मैंने इधर से भी कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो बाय कर ली थी। लास्ट ईयर मैं इसी बाजी के साथ सैटरडे टाउन मेन मार्केट गई थी, तो उधर भी मुझे एक शॉप, पूरी काफ़ी बड़ी शॉप थी, वो मिनीसो की मिली थी, और वहाँ से उनसे मैंने फेस शीट मास्क लिए थे। ये देखिए जी, जेंट्स के लिए कलेक्शन यहाँ पे मौजूद है। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से आके कोई भी जो जेंट्स के ड्रेसेस हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त रेंज में जेंट्स की आउटलेट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आ रहा था जी मिनीसो की तरफ, मिनीसो का यानी स्टॉल आ रहा था। ये कुछ हॉर्सेस बच्चों के राइडिंग के लिए रखे हुए हैं, और राइडिंग के बदले जो है वो चार्ज किया जाता है, इनका कुछ अमाउंट देनी पड़ती है। तो बच्चे जो है इजीली यहाँ पे जो हॉर्सेस है उनकी राइड कर सकते हैं। बेशक ये आर्टिफिशियल है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस तरह के एनवायरनमेंट को।
तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली हम मूव हो रहे थे जी मिनीसो की तरफ। आपको दिखाती हूँ मिनीसो में इस टाइम क्या क्या अवेलेबल है। वैसे तो वहाँ पे इतना ज़्यादा परमिशन नहीं होती कैप्चर करने की, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं कुछ ना कुछ कैप्चर कर लूँ ताकि अपनी बहनों के साथ शेयर करूँ कि अगर आप किंग शॉपिंग मॉल गुजरांवाला जाते हैं तो उधर क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ये देखिए जी, ये ब्रांड है, जापानीज़ ब्रांड है और इनके पास कितनी ज़बरदस्त रेंज में तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं बच्चों की, और बच्चों के अलावा बड़ों की भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल सकती हैं। अब काफ़ी ज़्यादा जो शहरों में इसकी ब्रांचेज़ हैं मिनीसो की, और इनका अपना ही एक मेयार है, बहुत ही ज़बरदस्त रेंज में यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। और बहुत ज़्यादा लोग मिनीसो को भी प्रेफर करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये देखें, इनकी चप्पलें भी बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे डिस्प्ले हुई हैं। मुझे पर्सनली ख़ुद मिनीसो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने ऑनलाइन देखी हुई थी, तो कुछ अरसा पहले, तकरीबन 2 साल पहले, इधर गुजरांवाला सैटेलाइट टाउन में भी इनकी एक आउटलेट है। वहाँ पे मोस्टली ख़वातीन ही उनकी वर्कर्स होती हैं, यानी ख़वातीन ही उस ब्रांच को हैंडल कर रही थी। तो बस गुजरते हुए मेरी नज़र पड़ी थी, तो मैंने कहा अच्छा इधर भी मिनीसो की एक आउटलेट है, तो फिर मैंने उधर से कुछ शॉपिंग की थी। तो अब ये सेकंड टाइम हमारा विज़िट है जी मिनीसो का। ये है किंग्स मॉल गुजरांवाला में मिनीसो की एक ब्रांच। और यहाँ पे भी देख लें, हर किस्म की जो एक्सेसरीज़ हैं हाउस होल्ड की, वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। मुझे यहाँ की ये जो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद थी। इंशाल्लाह मैं कुछ अरसे तक अगर दोबारा विज़िट हुआ तो यहाँ से कुछ चीज़ें लेके आऊँगी। अभी तो जस्ट एक्सेसरी तौर पे देख रहे थे। और टोटली ये जापानीज़ ब्रांड है, यहाँ पे पाकिस्तानी आपको एक्सेसरीज़ नहीं मिलेंगी, जस्ट जापानीज़ यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये एक्सेसरीज़ हैं, हाउस होल्ड की हो गई, या किचन के हवाले से हो गई, या ब्यूटी के हवाले से हो गई। कॉस्मेटिक्स भी हैं यहाँ पे, और बच्चों के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें थी, ये देख लें। और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी क्वालिटी होती है जी। ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट हैं आप वही यूज़ करें। ये शीट मास्क थे, फेस से शीट मास्क, ये पहले भी मैं मिनीसो से ले चुकी हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त रहे थे वो भी। और यहाँ पे भी हैं, और यहाँ पे कॉस्मेटिक देख लें डिस्प्ले हुई है। और ये विज़िट भी बहुत ही अच्छा रहा है, जस्ट चेक ही करना था। और ये देख लें, इनके किचन के हवाले से जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सेसरीज़ और चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं 2 दिन पहले ऑनलाइन लाइट्स देख रही थी, तो जब इधर आउटलेट पे गए हैं तो वही लाइटें यहाँ भी डिस्प्ले थी, वो लैंप की शेप में लाइट्स थी, मुझे वो चाहिए थी। तो यहाँ पे भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में लगी हुई थी, यानी ज़्यादा प्राइस नहीं थी। और ये आउटलेट भी आपको इजीली मिल जाएगी जब भी आप एंटर होंगे किंग शॉपिंग मॉल में। अगर आपको ना मिले तो आप पूछ लीजिएगा। ये मेरी फ्रेंड देख रही थी बच्चों के लिए चीज़ें। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इसका हो गया है जी विज़िट हमारा कंप्लीट। अब यहाँ से करते हैं एग्ज़िट। ये देख लें जी, बच्चों के लिए इजाद की हुई हैं जापानियों ने ग्लासेस, यानी सोने के लिए हैं। बच्चों को नींद ना आए तो आँखों के ऊपर चढ़ा लें तो उनको इजीली नींद आ जाएगी। ये बाजी देख रही थी अपने बच्चों के लिए। तो अभी हम करेंगे जी एग्ज़िट इधर से भी। अल्हम्दुलिल्लाह ये विज़िट भी हमारा बहुत ही अच्छा रहा है। मिनीसो की आउटलेट से अभी हमें बाहर निकलना था, क्योंकि टोटली हमारा जो विज़िट था ना वो कंप्लीट हो गया था। अब हमें करनी थी परचेजिंग। तो परचेजिंग के लिए हम सबसे पहले नीचे गए थे ग्रोसरी में। ग्रोसरी से कुछ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेनी थी, और फिर मैंने यहाँ से अगेन आई थी डॉलर शॉप पे, उधर से भी कुछ चीज़ें पिक करनी थी, क्योंकि मेरा अंदाज़ा था कि मुझे ग्रोसरी से ही कुछ चीज़ें किचन एक्सेसरीज़ मिल जाएंगी, लेकिन नहीं मिली थी। उधर से भी काफ़ी सर्च करने के बाद फिर अगेन आना पड़ा था जी डॉलर शॉप पे। डॉलर शॉप से कुछ चीज़ें कलेक्ट की, फिर जो जो चीज़ें हमारी रहती थी वो की। ये देखिए जी, बच्चों के हवाले से ये आउटलेट थी, यानी बच्चों को हमने नहीं छोड़ना था, बच्चों की आउटलेट भी आपको विज़िट करवानी थी। यहाँ पे बच्चों के हवाले से भी आउटलेट्स हैं, उनका इरादा था कि यहाँ से लेके ही जाएँ। अभी सेलेक्ट कर रही थी, कलर्स देख रही थी, और उन बच्चों के साइज़ के मुताबिक ड्रेसेस सर्च कर रही थी कि कोई पसंद आ जाए तो ले लें। फिर ले लिए थे। बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस थे जी बच्चों के हवाले से, यानी हर रेंज में आपको ड्रेसेस मिल जाते हैं, लो प्राइस पे भी, हाई प्राइस पे भी। और यहाँ पे देख लें, बच्चों की आउटलेट देख लें, कितने खूबसूरत कपड़े यहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं।
यानी अच्छा लगता है ना कि अगर आपने अपनी फैमिली के ड्रेसेस लेने हों, अगर बड़ों के हो गए हों तो बच्चे रह गए हों तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं। और नीचे ग्रोसरी में भी सेक्शन है काफ़ी ज़्यादा बच्चों के ड्रेसिंग के हवाले से। उधर से भी बाजी ने कुछ ड्रेसेस लिए थे। ये भी शॉपिंग मॉल ही चल रहा है। अभी हमने मूव करना था नीचे ग्रोसरी सेक्शन पे, क्योंकि उधर भी वसी रेंज पे जो सामान है इनका वो पड़ा हुआ है। ये तो शॉपिंग मॉल है ना, ऊपर की तरफ हम आए हुए थे, तो अभी हम मूव करने लगे थे नीचे ग्रोसरी में। तो देख लें कितनी पुरसकून जगह है। और यहाँ पे आपको ख़वातीन ही शॉपिंग करते हुए नज़र आएंगी, क्योंकि ख़वातीन अभी ईद थी तो ईद के हवाले से उनका यही इरादा था कि ईद से पहले पहले जितनी शॉपिंग हो सके वो कंप्लीट हो जाए। और इस तरह के अगर वो शॉपिंग मॉल की तरफ मूव करती हैं तो सोने पे सुहागा है, हर चीज़ उनको यहाँ से मिल जाती है, ड्रेसेस से लेके जूते भी। और नीचे अगर ग्रॉसरी हमने तो देखे हैरान थे कि पूरी पूरी ट्रॉली उन्होंने ख़वातीन ने फिल की हुई थी सामान से। यहाँ पे आने के बाद फिर एग्ज़िट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है कि किस साइड पे जाना है, लेकिन चलते फिरते आपको जगह मिल ही जाती है जहाँ से आपने मूव करना होता है। हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई थी सर्च करते हुए, और यहाँ पे हमने मूव किया था नीचे की तरफ। और फिर थोड़ा अंदाज़ा करना मुश्किल हो जाता है कि हम सेकंड फ्लोर पे थे कि थर्ड फ्लोर पे थे, क्योंकि ग्रॉसरी तो ग्राउंड फ्लोर पे है ना, तो उधर जाना था ग्रॉसरी करने। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनली आ चुके हैं ग्रॉसरी पे। यहाँ से मैंने कुछ जैम्स लेनी थी, जैम्स मैंने ले ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह पिक कर ली थी। अब हम मूव कर रहे थे नेक्स्ट स्टॉल्स की तरफ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वो आपको दिखाने वाली रह गई थी, यानी ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स और बच्चों की ड्रेसिंग के हवाले से यहाँ पे स्टॉल्स थे काफ़ी ज़्यादा, और उधर हमें मूव करना था। अभी यहाँ से मैंने लेने थे जी मोल्ड, जेली मोल्ड, क्योंकि डॉलर शॉप से तो मिले थे वो छोटे थे, यहाँ पे बड़े साइज़ के मोल्ड पड़े हुए थे। ऑलरेडी भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मोल्ड्स हैं। मैं इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में आपके साथ अपने सारे जो कुकिंग पर्पज़ के लिए मैं मोल्ड यूज़ करती हूँ, बेकिंग आइटम्स यूज़ करती हूँ, वो आपको दिखाऊँगी, जो मैंने ऑनलाइन भी परचेज़ किए हैं और ऑफ़लाइन भी परचेज़ किए हैं। ये देखिए जी, इनके यहाँ पे आइटम्स हैं इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम आ गए थे जी आउटलेट पे। यहाँ पे आए थे जी कॉस्मेटिक के आउटलेट पे। बहुत ही खूबसूरत आइटम्स यहाँ से आपको मिल जाते हैं जी। मेकअप की हर किस्म के ब्रांड जो बहुत ही टॉप ब्रांड्स हैं ना पाकिस्तान के, वो यहाँ से आपको मिल जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह होते भी ओरिजिनल हैं। सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम जब चीज़ परचेज़ करने जाएं हमें ओरिजिनल मिले, और इस तरह के शॉपिंग मॉल में मोस्टली आपको ओरिजिनल ही मिलती हैं। यहाँ से लेने थे जी हमें आइज़ ग्लिटर्स, आइज़ के ऊपर लगने के लिए ग्लिटर, ब्राइडल मेकओवर के लिए, जो कि हमने कुछ अर्सा पहले यहाँ पे देखे थे, कुछ साल पहले। और हमारा बड़ा दिल था, बड़ा ख्वाब था हमारा कि हम यहाँ से जाके ग्लिटर्स पिक करेंगे जब भी हमारा यहाँ का विज़िट होगा। आज स्पेशली हम विज़िट करने आए थे, वही ग्लिटर पिक करने आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ग्लिटर्स का वहाँ पे नामो निशान नहीं था। मैं अगेन एंड अगेन मूव करके इधर को आ रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि शायद कहीं से मिल जाएं। थे ग्लिटर्स जो हमारे रिक्वायर्ड थे ना, जो हमने देखे थे कुछ साल पहले, वो यहाँ पे नहीं थे। थे थोड़े बहुत, लेकिन जो हमें चाहिए थे वो नहीं थे। तो अभी भी मैं यहाँ पे वही मूव करके देख रही थी कि शायद कहीं से मिल जाएं। ये देखिए जी, 1 बाय 1 करके आउटलेट्स आपके सामने आ रही हैं। यहाँ से आप आके बहुत ज़्यादा जो अपनी रिक्वायर्ड शॉपिंग है वो कर सकते हैं। हमने भी बहुत ज़्यादा यहाँ से शॉपिंग की हुई है, और हमारे भी जो ड्रॉज है ना वो फुल हैं किंग मॉल्स की शॉपिंग से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमें ग्लिटर चाहिए थे और भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो नहीं मिली थी जो हमारी रिक्वायर्ड थी, जो बाजी लिख के लेके आई हुई थी कंपनीज़, वो यहाँ से नहीं थी अवेलेबल। कुछ साल पहले तक जब हमने किए थे जी अपने ब्यूटिशियन कोर्स कंप्लीट, तो जब मेकअप लेना था तो सबसे पहले हमने इधर का ही विज़िट किया था, इधर से ही लेके गए थे, क्योंकि हमें यकीन था कि इधर शॉपिंग मॉल में ओरिजिनल चीज़ें कॉस्मेटिक होती हैं, और हमने भी अपना 100% रिज़ल्ट देना था। इसी वजह से सारी शॉपिंग हम कंप्लीट इधर से ही करके गए थे। यहाँ पे कुछ नज़र तो आए थे ग्लिटर, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास थे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है जी इनमें भी। यहाँ पे जो ग्लिटर थे इनकी क्वालिटी, आपको मज़े की बात बताऊँ, ये जो चेक करवा रही थी ना, तो 1-2 घंटे के बाद घर आने के बाद भी जब तक हाथ रिमूव नहीं किया था, ऊपर से साफ़ नहीं किया था, वॉश नहीं किया था, ये नहीं उतरे थे।
तो इसका मतलब है ना ये लॉन्ग लास्टिंग चल जाते हैं लॉन्ग वेयर में। तो आपको पता है कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है गर्मियों में, तो ब्राइडल के लिए ये बेस्ट है जी। वाटरप्रूफ हैं, इसका मतलब है ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और ये देखिए जी A to Z यहाँ पे हर चीज़ डिस्प्ले है। हमें चाहिए थे चंक्स ग्लिटर जो आइज़ के ऊपर फिक्स करते हैं कुछ लगा के, हमें वो चाहिए थे। इस तरह के ग्लिटर्स तो मेरे पास पहले भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं मेकअप की जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। बहुत ज़्यादा वीडियोस में मैंने मेकअप जो ऑनलाइन मंगवाती थी वो आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप वो वीडियोस मेरी देख सकते हैं। तो आज का जो विज़िट था ना स्पेशली मेकअप खुद जाके परचेज़ करने का, तो वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। ये देखिए जी, ये यहाँ पे हमें ग्लिटर्स नज़र आए थे, लेकिन ये भी वो चीज़ नहीं थी जो हमें चाहिए थी। फिर हमने लिक्विड भी चेक किए थे, लिक्विड भी वो नहीं थे उसके पास। इस तरह के तो बहुत ज़्यादा थे हमारे पास ऑलरेडी ही। और ये जो वाइट लाइनर है ना नीचे जेल लाइनर, ये हमने ले लिए थे यहाँ से, क्योंकि बाजू को थोड़ा सा क्रेज़ था वाइट लाइनर का। है तो हमारे पास पहले भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हमने कहा चले यहाँ से भी ले के देखते हैं। यहाँ टेस्टर पड़ा हुआ था वाइट जेल लाइनर का जो आइज़ के अंदर लगता है और बाहर भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमने लिया था। ये देखिए यहाँ से मैं चेक कर रही थी इसके और ग्लिटर, ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी पड़े हुए थे। और ये यहाँ पे भी ये देखिए डिस्प्ले हुए हैं, कितने ज़बरदस्त इनके पैलेट्स में डिस्प्ले हुए हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। और लिपस्टिक भी हैं, ये देखिए जी कलर कितने प्यारे हैं। बाजी भी चेक कर रही थी। और यहाँ पे एम्बेसडर खड़ी होती हैं, वो भी चेक करवा देती हैं। जहाँ पे ना हो टेस्टर पड़े हों आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर हमने वाइट लाइनर ही लिया था। और भी काफ़ी ज़्यादा बाजी लिस्ट बना के लेके आई थी क्या क्या चाहिए बाजी को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लिस्ट में मौजूद था सामान वो यहाँ से नहीं मिला था। ये मुसर्रत मिसबा का काउंटर आ गया है जी। यहाँ से मुसर्रत मिसबा की सारी चीज़ें अवेलेबल थी, आप यहाँ से इजीली आके हर चीज़ मुसर्रत मिसबा अगर आपको पसंद है उनका मेकअप उनकी कॉस्मेटिक तो ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे फेशियल बाजी को कुछ चाहिए थे और कुछ स्किन पॉलिश का सामान भी चाहिए था, वो जो लेके आई थी गोल्डन फेशियल वो यहाँ पे नहीं था। मैंने तो कहा था जो अवेलेबल है वो ले लें, कहती है नहीं जो लिख के लेके आई हूँ वही लेना है। ये देखिए जी हर किस्म की यहाँ से आपको A to Z मेकअप की चीज़ें मिल जाती हैं। हमारा भी एक ख्वाब था कि जब हम भी थोड़े से स्टेबल होंगे तो यहाँ से आके अगेन शॉपिंग करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हम सोच के आए थे वो हमें नहीं मिला। अभी हम मूव कर रहे थे जी लास्ट कॉर्नर, जो हमारी तरफ से मेकअप का लास्ट कॉर्नर था ये है जी रिवाज कॉस्मेटिक का कॉर्नर। और यहाँ से भी हमने फाइनली ग्लिटर चेक करने की कोशिश की है, लेकिन ये लिक्विड में थे। लिक्विड में तो हमारे पास पहले ही अन्य पड़े हुए थे, तो हमें लिक्विड में नहीं चाहिए था। चेक भी हमने करके देखा था। और ये है जी टोटली उनकी आउटलेट, यहाँ से आप रिवाज कॉस्मेटिक की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पे मैनी पैडी की बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज़ पड़ी हुई थी, आप यहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं। और हमने अब मूव करना था जी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। तो नेक्स्ट था जी बैग का स्टॉल। यहाँ से आप क्लच और बैग हर किस्म का ले सकते हैं। हैंड बैग हैं, हर किस्म का बैग आपको यहाँ से मिल जाएगा। हैंड बैग हो या शोल्डर बैग हो या स्कूल बैग हो, इवन के कॉलेज में कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी यहाँ से ले सकती हैं। नेक्स्ट आ गया है जी ज्वेलरी का स्टॉल, माय फेवरेट। यहाँ पे जो ब्रेसलेट्स हैं ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो जी ब्राइडल वेयर के लिए यहाँ पे ज्वेलरी अवेलेबल थी और पार्टी वेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज्वेलरी की रेंज यहाँ पे मौजूद थी। और मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ज्वेलरी नहीं थी, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे ज्वेलरी अवेलेबल थी। और ये आगे हैं जी नेक वेयर में, यानी नेकलेस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो खूबसूरत डिज़ाइन थे, ट्रेंडिंग डिज़ाइन थे वो अवेलेबल थे। ये पार्टी वेयर के लिए है और ब्राइडल वेयर के लिए ज्वेलरी यहाँ पे अवेलेबल है। ये है जी कंगन की एक अच्छी खासी रेंज इनके पास मौजूद थी और बहुत खूबसूरत थे। और नेक्स्ट मैं लेके जाऊँगी जी आपको ब्रेसलेट की तरफ, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे इनके ब्रेसलेट। बहुत ही लो वेट में यहाँ पे ब्रेसलेट डिस्प्ले हुए थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत उनके डिज़ाइन थे, इस तरह के डिज़ाइन आम मार्केट्स में नहीं मिलते। तो ये देखें बिल्कुल बहुत ही नफीस से डिज़ाइन थे लाइट वेट में। यानी अगर आपको लाइट वेट में ज्वेलरी चाहिए तो आप यहाँ से आके इजीली ले सकते हैं लाइट वेट में ज्वेलरी। तो मैं यहाँ से देख रही थी, फिर मैं यहाँ से मूव कर गई थी और बाजी को ढूंढ के लाई थी और उनको भी दिखा रही थी। तो एक नज़र इन ब्रेसलेट्स को देखने के बाद मैं यहाँ से मूव कर गई थी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड था जी ख़वातीन का, यहाँ पे खड़ी हुई थी ख़वातीन। मैं अभी बाजी को सर्च करने जा रही थी, लेकिन उससे पहले ये छोटा सा एक स्टॉल था, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही नफीस यहाँ पे ज्वेलरी डिस्प्ले थी, वो भी मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ।
और ये देखिए कितने ज़बरदस्त रेंज है जी। जो डायमंड कट्स शेप में ज्वेलरी है। दूसरी साइड पे भी आपको दिखाना चाह रही थी मैं। अभी मैं अगेन आई थी यहाँ पे ब्रेसलेट देखने के लिए। तो ये देखें करीब से मैं आपको दिखाती हूँ उनके डिज़ाइन कितने ज़बरदस्त हैं। और देख लें इसके ऊपर मेड इन इटली लिखा हुआ है, यानी ये ब्रांडेड ज्वेलरी है। और जो इनकी प्राइसेस है ना वो भी बहुत ही रीज़नेबल थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ज्वेलरी नहीं थी। ये लाइट वेट ज्वेलरी है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नफीस ज्वेलरी है जी। तो फाइनली हमने जो जो लेना था रिक्वायर्ड चीज़ें ले ली थी। बाजी ने ये ज्वेलरी भी देख ली थी और अब हम मूव कर रहे थे फाइनल काउंटर की तरफ जहाँ पे बिल पे करना था। ये देखिए जी हेयर एसेसरीज़ भी यहाँ पे काफ़ी मिकदार में पड़ी हुई हैं। और अभी मैं अगेन आ गई थी बैक कॉर्नर की तरफ। और यहाँ पे जो ट्रेंडिंग डिज़ाइन है अभी 2022 के वो पड़े हुए थे डिस्प्ले में। आप अपनी मर्ज़ी से शादी के लिए लेना चाहे पार्टी के लिए लेना चाहें ले सकते हैं। ख़वातीन को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है इन चीज़ों का और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़वातीन थी। बजाय ऊपर मैंने जो आउटलेट्स पे देखी थी ड्रेसेस के, उनकी निस्बत यहाँ पे ज़्यादा क्राउड था। ये देखिए जी माशाल्लाह किसी ने टोकरा भर के परचेज़ किया हुआ था, तो उसके बाद ही उन्होंने खुद ही बिल इसका पे करना था। अब जैसा कि मैंने ऊपर बताया था ना कि नीचे ग्रॉसरी में भी काफ़ी रेंज है बच्चों के ड्रेसेस की, तो यहाँ से लेने थे जी बच्चों के ड्रेसेस बाजी ने अपने बच्चों के लिए। और ये है जी इलेक्ट्रॉनिक का सामान। अगर पार्लर के लिए आप लेना चाहते हैं या घर के लिए यहाँ से ले सकती हैं ख़वातीन। काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक की रेंज यहाँ पे मौजूद है जी, हेयर स्ट्रेटनर के हवाले से, कर्लर के हवाले से। और अपने घरों के लिए जो सामान आप यहाँ से लेना चाहें इलेक्ट्रॉनिक का वसी रेंज है इनके पास। किचन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा रेंज है जी। किचन के हवाले से अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनीज़ का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। नेक्स्ट काफ़ी अच्छे ब्रांड्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो यहाँ से मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाऊं कि क्या क्या आपको यहाँ से मिल सकता है। ये कॉर्नर मेरा बड़ा मोस्ट फेवरेट है क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा जो किचन एक्सेसरीज़ है वो अपने किचन के लिए चाहिए होती हैं। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ से ज़रूर बाय करके लेके आऊँगी नेक्स्ट टाइम। और साथ में इनकी प्राइसेस भी डिस्प्ले की हुई होती हैं उन्होंने। और प्राइसेस के हवाले से भी आपको कोई भी डाउट नहीं रहता कि इनकी प्राइस क्या होगी, ऊपर ही साथ ही मेंशन होती हैं। आप इजीली यहाँ से प्राइस देख के प्राइस के हिसाब से ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। और इनका वाटर डिस्पेंसर मुझे एक बहुत ज़्यादा पसंद आया था, वो थोड़ा बाहर इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था। इंशाल्लाह मेरी बड़ी ज़्यादा एक ख्वाहिश है कि मैं वो यहाँ से ज़रूर लेके आऊँगी वाटर डिस्पेंसर। और यहाँ से ये देख लें बच्चों के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी जो हैं डिस्प्ले हुई हैं। और ये थे जी वाटर डिस्पेंसर इधर ही पड़े हुए थे। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये मैं इधर से ओपन करके भी देख रही थी नीचे से, यानी फ्रिज बनी होती है छोटी सी, आप उसके अंदर से भी कोई चीज़ रख देते हैं। और रीज़नेबल प्राइस था, तकरीबन 24 to 25,000 की रेंज में ये वाटर डिस्पेंसर था। यानी 24 से 25 हज़ार रुपये की प्राइस में आपको मिल जाता है इस तरह के वाटर डिस्पेंसर। मैं ऑनलाइन देख रही थी तो मुझे अच्छा लगा था, तो फिर ऑफ़लाइन भी जाके मैंने खुद देखा है जी। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे रेंज मौजूद है। और बर्तनों की रेंज तो मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह, बर्तन मुझे यहाँ के बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी विज़िट में मैं ज़रूर लेके आऊँगी। अभी मुझे किचन एक्सेसरीज चाहिए थी, कॉस्मेटिक चाहिए थी, तो वो मैंने परचेज़ कर ली थी। तो अभी होने वाली है जी हमारी वापसी। तो मैंने सोचा यहाँ से भी आपको कुछ चीज़ें दिखा दूँ कि क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे क्या क्या डिस्प्ले है। तो ये देखिए जी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो मैं कवर नहीं कर सकी, लेकिन जल्दी में जो कवर हो सका है वो मैंने कर लिया था। और यहाँ से ही कुछ एक दो बाउल मुझे चाहिए थे, क्रिस्टल में कप्स चाहिए थे, वो मैंने ले लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें जी किचन एक्सेसरीज कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे डिस्प्ले हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे लेनी होती हैं और यहाँ पे काफ़ी बड़ी रेंज में इस तरह की चीज़ें थी अल्हम्दुलिल्लाह। और फाइनली हमारा भी टाइम आ गया है बिलिंग का। अभी हमने करना था जी बिल पे, लेकिन उससे पहले आपको किचन एक्सेसरीज़ टोटली थोड़ी सी दिखा दूँ। तो कुछ व्लॉग जो है वो मैं पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आपने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देखें। तो ऊपर जो शॉपिंग मॉल है उसको कवर किया है। और जो ड्रेसेस यहाँ पे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, खाड़ी के, निशात के, या फिर लाइमलाइट, जे डॉट, वो सारे मैंने पिछले व्लॉग में कवर किए थे, आप उधर से देख सकते हैं। उस व्लॉग में सारी आपको ब्रांड्स मिलेंगे और जूतों के ब्रांड्स भी मैंने उसी में कवर किए थे। और नीचे आप ग्रॉसरी में आए थे तो ये सारी चीज़ें इस व्लॉग में कवर की हैं। अब इतना लंबा व्लॉग जो है वो अपलोड करने में थोड़ी मुश्किल होती है, इसी वजह से मैंने इस व्लॉग को
दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। एक व्लॉग में जो शॉपिंग मॉल है उसको कवर कर लिया था और सेकंड में ये जो ग्रॉसरी आइटम्स है ना इनको कवर कर लिया था। ये देखिए जी, ग्रॉसरी आइटम बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे डिस्प्ले हुई हैं। तो फाइनली हमने शॉपिंग कर ली थी और काफ़ी ज़्यादा आइडिया आपके साथ शेयर कर लिए हैं कि क्या क्या आपको यहाँ से मिल सकता है। आप भी इजीली यहाँ से आके ले सकते हैं। अब है जी हमारी वापसी, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ले ली हैं और अब हम आ गए हैं जी वापस। तो कैसा लगा है जी आज का आपको व्लॉग? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। जब भी इस तरह की जगहों पे जाया करें तो हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। जब भी जाएँ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।